सब बैठ जाओ, सब बैठो। जिनका प्रश्न है वो हाथ उठाओ। राधे राधे गुरुजी। जी। सबसे पहले तो वो धन्य है आपकी माँ जिन्होंने आपको जन्म दिया। आप जैसे पूज्य आत्मा कभी कभी आते हैं इस धरती पे। आप जो वृद्ध माताओं की सेवा कर रहे हो उसकी जितनी भी तारीफ करे उतनी कम है। तो ये मैंने आपके लिए पूरे दिल से बनाई है, 12 दिन की मेहनत करके। अच्छा, ये आपने बनाई? मैं खुद बनाता हूँ। हाँ जी। वाह, बहुत सुंदर बनाई, बिल्कुल ओरिजिनल बना दी आपने। मैं चंडीगढ़ से आया हूँ, अभिषेक है मेरा नाम। तो जैसे मेरे दिल में आपकी तस्वीर है सेम मैंने छाप दी इस पे। तो बस दिल खुश हो गया आपसे मिलके। और थोड़े बहुत मेरे फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पे, तो मैं क्या करता हूँ कि आपके जो चैनल्स हैं सभी को सब्सक्राइब करता हूँ जितने मेरे सर्कल में हैं। भगवान की कृपा से हैं थोड़े बहुत 20-30 हज़ार। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर करवाता हूँ कि आपको जैसे कि रेवेन्यू आए तो वो भी आप अच्छे कर्म में ही लगाते हो ना। बिल्कुल। तो वो भी दान ही है एक तरह से ना। तो यही चाहता हूँ कि जितना दान आपको आए उतनी आप ज़्यादा सेवा कर सकते हैं। तो मेरा यही मोटिव रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको दान आता रहे और भगवान आपको तरक्की दे, बस यही है। आप जैसे भी धरती पे अच्छे लोग हैं जो किसी का इतना अच्छा सोचते हैं, भगवान आपको खूब लंबी आयु दें। धन्यवाद। सुखी रखिए। हाँ जी, ये देना है आपको। बहुत सुंदर। आपकी मूछें बढ़िया है। अच्छा। आपने वो डायलॉग सुना होगा कि मूछे हो तो नथुलाल जैसी हो वरना ना हो। तो जहाँ हम चंडीगढ़ में एरिया में रहते हैं वहाँ कहते हैं मूछे हो तो अभिषेक जैसी हो वरना ना हो। हाँ। तो आपका नाम अभिषेक है? अभिषेक है। तो आपकी मूछें बड़ी जबरदस्त। धन्यवाद, आपने तारीफ कर दी, धन्य होगी। कितने साल की मूछें हैं? मैं तो अभी उम्र तो मेरी 25 साल है। अच्छा, तो मूछों का हैप्पी बर्थडे टू यू कब आता है? ये मूछे मेरे दादाजी को ना मेरी मूछें अच्छी लगती है। अब जैसे वृंदावन आया, कईयों ने तारीफ करी है कि हाँ मूछें काफ़ी अच्छी है। तो जैसे बड़े ये ऑयल ब्रांड्स होते हैं ये भी मेरी फ़ोटो छापते हैं अपने, पर ये देसी घी लगाना होता है। जैसे अगर रियल ग्रोथ करनी है ना तो किसी तेल से नहीं होती, देसी घी लगाओ डेली, देसी घी से ग्रो होती है मूछों की। हाँ जी। तो आप रोज देसी घी पिलाते हो मूछों को? गाय का शुद्ध देसी गाय जैसे आपने रखी हुई है। और जितनी आप सेवा करते हो गौ माता की, वृद्ध माताओं की हमने देखी है। हम डेली टीवी में देखते हैं आपको यूट्यूब पे ना। कभी सोचा नहीं था कि आपके यहाँ आमने सामने भी दर्शन होंगे। खुश रहिए जी। आज देना है आपको ये। आओ आओ आओ, छोरा को दो। गुरु जी प्रणाम जी। आपका स्वास्थ्य अच्छा है, इतना मतलब रात दिन आप काम करते, मैं जब भी देखता हूँ मतलब आप व्यस्त ही रहते हैं लोगों की सेवा में। कई लोग ऐसे देश के हैं मतलब जो देश को बस पैसा कमाने में ही लगे रहते हैं जी। वो एक आप हैं कि आप मतलब इतना ही सेवा कर रहे हैं देश की। आपका स्वास्थ्य अच्छे पे अपने आप स्वास्थ्य का देखभाल करती रहे आप। बिल्कुल स्वास्थ्य का देखभाल करते आप लोग हैं सब ना, इसलिए हमें चिंता नहीं रहती ज्यादा। वही तो वो आप जब भजन वो गाते हैं ना कि इस प्रभु को हाथ सिर पर हो तो मौत भी नहीं मारती, तो मेरे रोंगड़े खटे हो जाते हैं, लगता है जैसे आप में कृष्ण उतार आए हो। बहुत अच्छा लगता है ये दोनों भजन आपके, बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत अच्छा है आप मतलब काम कर रही है। और कई लोग हैं कि देश को मतलब लूटने में लगी है, और एक तरफ आप हैं कि मतलब इतना अच्छा काम कर रही है, लोगों को बता रही है, मतलब शिक्षित कर रही है। खुश बहुत खुश। हाँ, एक तरफ जनसंख्या बढ़ रही है उसके बारे में भी आप बता रहे हैं कि मतलब पेड़ कट रहे, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो बच्चे कम पैदा करो, मतलब ये भी है। लेकिन सरकार कुछ काम नहीं कर रही। उन्हें पता भी है कि मतलब सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए। उन्हें लेकिन कर नहीं रही। 10-15 साल वैज्ञानिक बता रही, इतनी बात प्रलय का समय आने वाला है। शादी करके कितने बच्चे पैदा करोगे? मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो लोगों को बताता हूँ कि शादी बिल्कुल जरूरी है। क्यों करे, क्या जरूरी है शादी की? मतलब आप शादी नहीं करोगे? नहीं गुरुजी। फिर कुंवारे रहोगे? हाँ, मैं ये है, वैसे भी समय नहीं रहा अब शादी का। वैसे ये 700 क्यों अब शादी का समय क्यों नहीं रहा? लगा जरूरी नहीं समझता। क्यों करे शादी, क्या फायदा है शादी से? कोई फायदा नहीं मुझे समझ में आता। किस लिए करे? नहीं, क्यों करे इंसान शादी, क्या फायदा? आपके माँ बाप ने की तो आप आ गए, ये फायदा हुआ। तो मैं कौन सा करोगे तो कोई और आएगा, ये फायदा है? नहीं, इस दुनिया में आकर मैं कौन सा खुश हूँ? आप खुश है इस दुनिया में? जहाँ देखो सब जगह अत्याचार अन्याय हो रहा है। कौन रहना चाहेगा ऐसी दुनिया में? नहीं, पर अपने को भागना नहीं, अपने को इस अत्याचार को रोकना है, अपने को अच्छे काम करना है। हाँ गुरुजी, हम आए, हम बड़े खुश हैं क्योंकि हमने अच्छे काम किए संसार में। हाँ तो गुरुजी, आप कई लोगों ने महाभारत पढ़ी, रामायण पढ़ी, लेकिन राम कोई नहीं बन सका। केवल आपने मिसाल दी है, बनकर भी दिखा दिया आपने कि राम और कृष्ण है। नहीं तो मैं कई सालों से आप देख रहा हूँ कि रामायण कई लोग पढ़ रहे हैं, गीता भी पढ़ रहे हैं, लेकिन राम और कृष्ण कोई नहीं बन सका आज तक।
और लेकिन आपने उसे साबित कर दिया कि आप जो मतलब कर सकते हैं, आप भी वो बन सकते हैं। भगवान को देखकर यही आना चाहिए कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है इंसान। सही है, काम करे तो व्यक्ति सफल जरूर होगा। सही है, खुश रहो गुरु, धन्यवाद गुरु। खुश रहो बेटा, बहुत बहुत बढ़िया। गुरुदेव जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुदेव हम आपके लिए उपहार लाए हैं, स्वीकार कीजिए। अच्छा, क्या उपहार लाए हैं? गुरुजी आपके लिए लाए हम वो क्या पटका लाए हैं गुरु। लाओ दुपट्टा। दुपट्टा दे दो लाओ। गुरुजी आपके चरणों में हम मुंबई से हैं, उमेश कुमार चौरसिया जी, चरणों में चरण स्पर्श जय श्री कृष्ण जय श्री राधे राधे। वृंदावन में आए सभी चरणों में जय श्री कृष्ण जय श्री मनाए। गुरुजी प्रश्न एक ये है कि रामायण में भगवान राम को बड़ा मानते हैं हाँ, और भागवत में भगवान कृष्ण को बड़ा मानते हैं, ये हमारे लिए लाए। और शिव पुराण में शिव को बड़ा मानते हैं। ये नया है कि पुराना है? नया है, यूज किया तो नहीं है? जय बा राधे राधे। बहुत सुंदर, आप हमारे लिए चश्मा लेके आए तो मोगैम्बो खुश हुआ। खुश रहिए। तो गुरुजी, तो हम लोग और माता जी को बड़ा मानते हैं। कौन तो, माता जी? मतलब कोई जय माता जी करता है, कोई क्या करता है, ठीक तो है। हम लोग किसकी पूजा करें जो सर्वश्रेष्ठ हो? सुनो, हाँ, राम, कृष्ण, नारायण, विष्णु, दुर्गा, ये सब श्रेष्ठ हैं। कैसे? जैसे जब भगवान राम आए तो मर्यादा की स्थापना करने आए। रावण राम के हाथ से ही मरता तो रावण को मारने राम आ गए। गीता कृष्ण ही सुनाते तो गीता सुनाने, अब गीता सुनाने कृष्ण नहीं आ सकते थे तो भगवान को अलग अवतार लेना पड़ा कृष्ण बनकर। फिर वामन भगवान छोटे से बनकर राजा बलि के यहाँ भूमि नापने गए तो जो काम वामन भगवान से हो सकता था वो वामन भगवान ही करते तो वो वामन भगवान बनकर आए। फिर नरसिंह भगवान एक भक्त के लिए खंबा तोड़ के निकल आए। क्या नाम था उनका? नरसिंह भगवान। हाँ, तो खंबा तोड़ने की क्या जरूरत थी? क्योंकि जो काम नरसिंह भगवान कर सकते थे वो राम नहीं कर सकते थे, कृष्ण नहीं कर सकते थे। बोलो हाँ। इसलिए भगवान को अलग अलग समय पर अलग अलग भक्तों के लिए अलग अलग अवतार लेकर के आना पड़ा, जरूरत थी। हैं सब एक, 5 उंगलियां हैं, पर किसमें है? आपके एक ही हाथ में तो हैं। हाथ कितने हैं? एक हाथ में उंगलियां कितनी है? अब ये 5 उंगलियां आपकी ही तो हैं, कोई हमने थोड़ी लगा दी आपको। नहीं। आपकी एक हाथ में 5 उंगलियां। उसी तरह एक ईश्वर के ही अनेक रूप हैं। दुर्गा, काली, महाकाली, राम, कृष्ण, वह एक ही है, अनेक रूपों में लीला के लिए आए। इसलिए राम भी अब श्रेष्ठ हैं, कृष्ण भी, क्योंकि राम कृष्ण 2 हैं ही नहीं। समझ में आई? क्या समझ में आया बताओ? रामकृष्ण एक है ही नहीं। एक है ही नहीं? एक है ही है। अरे एक है ही नहीं। आप बोले ना एक ही है। हाँ, तो ऐसा बोलो, एक ही है। एक ही है। समझा तो, कुछ रहे, तुम समझ कुछ रहे हो। अब बताओ। तो हम किसकी पूजा कर सकते? किसी की भी पूजा कर सकते हैं, सभी लोग। भाई राम की करो, कृष्ण, भगवान के 1000 नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम में, गोपाल सहस्त्र नाम है, गोपाल जी के 1000 नाम है, राम सहस्त्र नाम है, राम जी के 1000 नाम है, भगवान शिव सहस्त्र नाम में शिव जी के 1000 नाम है। तो भगवान के तो अनेक नाम हैं। राम, कृष्ण, दुर्गा, नरसिंह, नारायण, वामन, धन्वंतरी, कच्छप, मोहिनी, बिहारी जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, और भगवान के बद्रीनाथ जी, द्वारिकानाथ जी, ये सब भगवान की तो नाम है। नाम तो बहुत हैं, हजारों नाम है। अच्छा ये बताओ, आप कितने हो? एक। आपका बेटा है? लड़की है तीनों। लड़की क्या बोलती है आपको? पापा। पापा। और आपकी पत्नी क्या बोलती है? सच सिखा के पापा, लड़की का नाम है। नहीं, आपकी पत्नी आपको क्या बोलती है? खुश रहो। वही सिखा के पापा बोलती है। सिखा के पापा? हाँ। मतलब उसके भी पापा ही हो आप? और क्या। खुश रहो, बैठो, बहुत सुंदर। तो आपकी पत्नी आपको बोलती है पति, मेरा पति है। आपकी बेटी बोलती है मेरा पिता है। आपका भाई है? हाँ है ना भाई। क्या बोलता है? भैया। भैया, भैया बोलता है। आपकी बहन है? हाँ, वो भी भैया बोलती है। भैया। अब सोचो, आपके पिताजी आपको क्या बोलते हैं? बेटा। सोचो, आप तो एक ही हो ना, पर आपका पिता आपको बेटा कहता है, पत्नी पति कहती है, भाई भाई कहता है, और पुत्र पिता कहता है। आप एक हो,
पर आपके अनेक नाम हो गए कि नहीं? हाँ। पति भी आपका नाम है, पुत्र भी आपका नाम है, भाई भी आपका नाम है या नहीं? जब आप एक हो करके अनेक नाम अनेक रूपों से जाने जा सके हैं, तो भगवान एक होके अनेक नाम अनेक रूपों से क्यों नहीं जाने जा सकते? जैसे कि राधे वह राधे। एक परमात्मा के समझ में आई? नहीं? हाँ, आ गई बात। ठीक है। जय श्री कृष्ण। क्या समझ में आई? ईश्वर एक है, किसकी भी पूजा कर सकते हो। हाँ। आपके चरणों में जय श्री कृष्ण, जय श्री हैं? जय श्री कृष्ण, जय श्री श्रीमन्नारायण ने। हाँ, जय श्रीमन्नारायण। सही है। जय जय श्री राधे प्रभु। आचार्य जी आ गए? गुरुजी। हाँ, लगा दो। आइए बताओ। जय जय श्री राधे गुरुजी। जी, मेरा राधे कोई राधे। प्रश्न नहीं है, बस आपसे एक प्रार्थना है। आपके इतने सारे भक्त हैं, आपको इतने सारे लोग सुनते हैं। मेरी इतनी प्रार्थना है कि जब जब मैं 2 बार वृंदावन आ चुकी हूँ और मैं चंडीगढ़ से हूँ, मैंने काफ़ी देखा है कि लोग भगवान को तो पूजते हैं, लेकिन बाकी सबको सामने बिठा। हाँ, भगवान को तो पूजते हैं मंदिरों में आइए, जाके, डॉक्टर साहब लेकिन आइए। भगवान के स्थान को नहीं पूजते हैं। वृंदावन पे आके मैंने काफ़ी जगह देखा कि लोग बिना सोचे समझे कहीं भी कूड़ा कचरा फेंक देते हैं। और पास में लाओ, यहाँ लाओ। कूड़ा करकट फेंक देते हैं। तो जैसे कि हम मंदिरों में भगवान को तलाशते हैं, मेरा मानना ये है कि धरती माता हमारी माता हैं, धरती जी, माता को हम धरती माता माता। तो मैं बस इतना चाहती हूँ आपसे कि आप लोगों को आप संदेश दें कि आप कृपा करके उनको संदेश दें कि वो कूड़ा कचरा ना फेंके, धरती को अपनी भगवान की तरह, माता की तरह धरती माने। माता है हमारी, बताओ। बिल्कुल माता है। और क्या दिक्कत है आपको? जी कोई दिक्कत? नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। कूड़ा करकट ना फेंकें लोग, आपका कहना ये उनसे है? दिक्कत है, तो मैं आपके द्वारा ही संदेश पहुंचाना चाहती हूँ ताकि आप लोगों को बोल सकें कि वो कूड़ा कचरा ना फेंके, धरती माता को माता सही मानकर है, ही सही चले। है। सही। कूड़ा करकट ना फेंकें, फिर कहाँ फेंकें बता दो, स्थान तो हम बता देंगे सबको कि वहाँ फेंको। जगह जगह पर कई बार हमें डस्टबिन मिल जाते हैं, जी, हम जी, अपने पास हम पर्स वगैरह लेके चलते हैं या एक थैली लेके चलते सही हैं, है, उसमें सही। इकट्ठा मतलब कर सकते जो हैं। माताएं पर्स टांगती हैं, सारा कचरा उसके अंदर नहीं, रखें, बिल्कुल भी नहीं। हैं? वैसे तो कोई गलत बात नहीं अगर सही कचरा है, डाले तो। वो एक प्रकार का डस्टबिन ही तो है। बिल्कुल। सही है, सही है, सही। तो आप चलो, हम आपकी बात सब तक पहुंचाएंगे। प्लीज पहुंचा दीजिए, अभी कह दीजिए आप। कह दिया हमने, सब सुन लिए। धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी जी। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी। क्यों? जैसे कहा जाता है कि कुछ बनो ना बनो, पर सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनो। जी। तो आपको मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी। दुख सुख तो ज़िंदगी को सौटी है, आप इन सबके दुख सुख सुनकर इनको सही राह पे लेकर जाते हैं। जैसे आप प्यारी मैया को, गैया को और बच्चों के लिए सहारा हो, है ना। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है जब मैं आप जैसे लोगों को मिलती हूँ। जी जी। जी, तो माय मैं चाहती हूँ भगवान। कि आपकी और भी तरक्की हो ताकि हम भी सेवा कर पाए। मेरे को भी यही होता है कि मेरे से जितना हो पाता है मैं उतना करती हूँ, पर आप जैसे लोगों को देख के बड़ी खुशी मिलती है मुझे। खुश रहिए, खुश रहिए। जी, थैंक यू। आज हमारे बीच में आचार्य श्री मनीष जी हैं, जो बहुत बड़े वैद्य हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। आप बहुत सारे हॉस्पिटल चलाते हैं, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, जहाँ पर बहुत सारे लोगों का इलाज होता है और बहुत सारे लोग बड़ी गंभीर गंभीर बीमारियों से भी इनके इलाज से उस बीमारियों से बच जाते हैं, और वो जो जीने की आस छोड़ चुके थे वो जीने लग जाते हैं आपके प्रयास से। एक बार डॉक्टर साहब के लिए सुंदर तालियां आचार्य मनीष जी के लिए। हम इनसे भी बातचीत करते रहेंगे बीच बीच में, ताकि आपको कुछ अच्छे टिप्स दे दें स्वस्थ रहने के। स्वस्थ रहने का क्या उपाय है, ठीक है? अब चलो बात करो। गुरुजी प्रणाम। राधे राधे। बोला उनको, राहुल वो जो भैया के साथ है सबको सामने बिठवा। कहाँ है वो लोग? ठीक है माता जी, बात करना। अच्छा बुलवाइए। गुरुजी जी। प्रणाम। जी प्रणाम, खुश रहिए। ओ ठीक हो जी सर, आप हैं? ठीक हो आप? एकदम कृपा है। मेरा सर ये एक पर्सन है सर। हाँ। मैंने अभी एक कारोबार किया था अपने कपड़ों का। काम हाँ जी। करते हो? हाँ जी करता हूँ। कपड़ों का? हाँ जी। बताओ। तो सर मैंने पूरी आत्मा से किया था सर वो। अच्छा। तो बीच में ऐसी रुकावट आई कि वो मतलब काम रुक गया सर।
तो काम को रुक जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, फिर उसे कंटिन्यू करते रहो, कार्य करते रहो, घबराओ मत। तो थोड़ा सा ना मन में ये था कि आगे परेशानी बहुत आ रही है सर। जी बेटा वहां देखो पीछे वाला वो खाली है, बहन को पीछे वहां वाले सोफे में बिठा दो। जी तो मैं अपने पूरे परिवार को साथ में लेके आऊँ आपके दर्शन करने के लिए कि इनको, मेरे बच्चे का आज 2 दिन बाद जन्मदिन है सर। वाह, बहुत बहुत तो शुभकामनाएं। मैं बहुत आपको बढ़िया, चाहता हूँ कि सर इसको आशीर्वाद दे दो, आगे तरक्की अच्छे से ही करे, ये बिल्कुल खूब तरक्की करे। गोद में लेके। और अच्छा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, काम आज नहीं चल रहा, चलेगा, धैर्य रखिए, करते रहो, चलेगा। एक मैसेज और बात। गुरुजी राधे राधे जी मेरे बेटे का जन्मदिन है 4 दिन के बाद, और मेरी बेटी का भी। इन दोनों को आशीर्वाद दे दो, एक दिन ही है इन दोनों का। आशीर्वाद है, खुश ये रहिए, मेरी बेटी है। सुखी रहिए। राधे राधे गुरुजी। चलो, और किसका प्रश्न है? जिनका हो वो हाथ उठा लो। पीछे भी बात, आ जाओ आगे, मैया हाथ उठा, इस तरफ आ जाओ घूम घाम के। राधे राधे गुरुजी। जी पीछे जी। मुझे 15 साल हो गए जी बुला आपकी। लीजिए उनको, बुला लीजिए। जी 15 साल हो गए जी आपकी कथा देखता हूँ। अच्छा जी, और जी 2 साल हो गए मैं यहाँ आने के बारे में सोच रहा जी। बस कभी किसी से पूछूँ जी, मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं जी, मुझे ट्रेन का नहीं पता था जी। अच्छा जी, कई जनों तो मुझे कहा भी, मैं कहा भाई मेरे साथ चलो, करा मैं ही दे दूँगा जी। वह मेरे साथ कोई होया नहीं जी। 4 दिन हो गए मैं आज प्रश्न क्या है आपका? आए हुए ना जी। प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है जी, घर की समस्या है जी बहुत तगड़ी। क्या समस्या है? घर वाली पहले एक तो तलाक दे के चली गई थी जी। आपकी घर वाली जी। तलाक दे के कहाँ चली गई? अपने घर चली गई थी जी। अच्छा, तो आपको तलाक क्यों दे दिया? चली गई थी जी, बस वह जाती रहती जी, वैसे माड़ी माड़ी झगड़े में जी अपने आप ही चली जाती जी अपने घर। तो झगड़ा होता है, चली गई घर पर, हाँ जी। तलाक दे के काहे चली गई? अपने घर चली गई जी। तो तलाक क्यों दे दिया आपको? दे दिया जी बस समय। तो आपने ले भी लिया? हाँ जी। तो आप लेते ना, वो देती रहती, आप ना लेते? क्या करे जी, 2-3 साल अपने घर ही बैठी रही और वह अपने आप ही चली गई दूसरे का। अरे चली गई, आ जाती, तुम लिए क्यों तलाक? गुरुजी अपने आप ही चली गई दूसरे का। दूसरे के साथ? हाँ, वो करने से पहले, तलाक देने से पहले। तो किसके साथ चली गई? वह और दूसरे का चली गई जी। कौन था वो दूसरा? मन का था जी, पास का ही जी, उनके गांव के पास का ही। तो कितनी उम्र में भाग गई? वह कम से कम 8-9 साल हो लिए जी। अरे जब भागी तब उनकी उम्र क्या थी? उनकी उम्र ऐसी होगी जी 30-35 साल की जी। और आपकी क्या है? मेरी भी 40 साल की होगी जी। 40 जी। बच्चे हुए? बच्चा फिर दूसरी आ गई जी। आपकी? जी, उस पर 3 लड़की होगी जी। आप लोग यही अदला बदली करते रहते हो, जाओ फिर आओ, जाओ फिर आओ। अच्छा जी, सुनो, जी। आप किसकी उठा के ले आए? है जी, आप किसकी वाली उठा के ले आए? बस जी करवा दिया था जी एक ने। किसने? अब बच्चे नहीं हैं, बच्चे हो जाएंगे जी। भाई आपकी कोई और ले गया जी। आप किसकी ले आए? नहीं जी, वह तो कुंवारी थी जी। आप नहीं लाए हो? हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो कुंवारी लड़की का काहे जीवन खराब कर दिया तुमने? नहीं जी, वह तो गुजर गई जी। कौन? वही जोन सी आई थी तब जी। कुंवारी को लाओगे, तुम बुढ़े हो तो गुजर ही जाएगी। अजी 3 बच्ची जी, 3 बच्ची हो गई थी जी। वह जप्पे में मर गई थी जी। 3 बच्ची हो गई इसलिए मर गई जी। क्यों? हाँ जी, मर गई, जप्पे मर गई थी जी। तक अच्छे से रखते, प्यार से रखते तो ना मरती। प्यार थी तो रखे थे जी, प्यार थी तो रखे थे। अच्छा जी, जब समस्या यह बात आ गई जी। आपकी पहली पत्नी भाग गई जी। दूसरी पत्नी मर गई। मर गई जी। प्रश्न क्या है ये बताओ? प्रश्न ये है जी, अब क्या करे जी, मैं जरा सी बच्ची है और माँ पड़ी मराऊ, माँ भी मराऊ पड़ी जी। माँ जी, मम्मी तो हाँ जी। तो आप तीनों बच्चों को पढ़ा लिखा के योग बनाओ। किकर बनाऊंगे जी योग? केला रह गया जी, मैं उनसे कमा कर लिया कर दूंगा जी, उन्हें शिक्षा दूंगा जी गुरु जी। भाई पढ़ाओ लिखाओ योग बनाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम पिता हो ना जी। तो उनको पढ़ाओ लिखाओ। अब ना करना शादी जी। और करोगे? नहीं जी, उनके बारे में तो सोचना पड़ेगा कुछ जी। अरे तो उनको पढ़ाओ लिखाओ ना।
नहीं कौन लिखाओ पड़ा होगा जी, ये सोचे जी उनका चरित्र बच जा जी, इस तरह तो बेकार हो जाएंगी लड़कियां में। ये तो लड़कियों को पढ़ा लिखा के योग बनाओ, काहे बेकार हो जाएंगी। एक तो 6 साल की जी, एक 4 साल की, एक 2 साल की है जी, बता। तो अब आप क्या चाह रहे हो, तीसरी लाना? उन्हें उन्हें पाल लेना तो चाहिए जी कोई। मतलब तुम तीसरी की तैयारी कर चुके हो हैं जी? तो हमसे पूछने आए हो जी क्या पूछना है? पूछना जी, इसने संघर्ष ने खत्म करो जी। यू पहली चली गई थी, वह दूसरी मर गई, और उनका बच्चियों ने भी कर पा रहा है। पहली थी आपकी जी, जो पहली थी ना, उसको ही ले आओ वापस, पहली वाली। वह आती जी, वह जाती क्यों हैं? वह जाती क्यों जो आती तो वह। तो आप क्या चाहते हो अब? अब ये मैं चाहूँ जी, अब कोई आ जा अपने उनसे शिक्षा दे, लखावे पढ़ावे उन्हें। तो यहाँ ढूंढने आए हो क्या वृंदावन में? है जी, कि कोई मिल जाए, तो यहाँ ढूंढने आए हो? भगवान के दरबार में कसर है जी किसी चीज की? नु बताओ। तो मिला कोई? भगवान के दरबार में तो किसी चीज की कसर नहीं है। मतलब तुम बुढ़ापे में मन तुम्हारा भगवान में नहीं जा रहा, तुम लोग यहाँ ढूंढने में लगे हो? है जी नहीं हैं? व्यवस्था है जी, या तो व्यवस्था है? हाँ जी। क्या व्यवस्था है? ये व्यवस्था है, आपके बच्चे हैं जी, में उनके व्यवस्था के मारो कह रहा है जी। तो तुम दूसरी वाली को मार काहे डाले? है जी, काहे मार डाले? नहीं जी, भगवान की मर्जी है या तो जी। तो भगवान जी की मर्जी तो ये भी है कि आप उनको पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ और तुम भजन करो, ये भी तो भगवान की मर्जी से हम बोल रहे हैं। ये नहीं मानोगे जी? बस शादी वाली बात मानोगे। और कोई सवाल? नहीं जी, ये सवाल है जी, उन तब बच्ची जो हिम्मत कैसे पाल सको जी उन्हें? पालो, पिता हो पालो पोसो मस्त। हमारे डॉक्टर साहब बताओ कुछ इनको। ए माइक चालू कर दे। पढ़ने की तो नहीं जी मेरे पे में। हाँ, ए माइक चालू कर बेटा। हाँ। मैंने कहा यहाँ मैं निशब्द हूँ, क्योंकि आपने खुद ही समझ लिया सारा कुछ सब। ये वृंदावन भगवान को पाने नहीं आए हैं, धर्मपत्नी ढूंढने आए हैं। सही है। और आपने बिल्कुल सही सलाह दी, पहले वाली को वापस ले आओ। पहले वाली को ले आओ मना पछा के, और अब शादी वादी ना करना। तुम किसकी जिंदगी बर्बाद करोगे? अब तीसरी वो भी मर जाएगी बेचारी जी। अब भजन करो भगवान का जी। हाँ, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। स्वामी जी आइए। जगत गुरु स्वामी श्री सतीशाचार्य जी महाराज आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत पूज्य महाराज जी का। भैया आओ, भैया आप आओ। ये हमारे भैया, इनका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? गजेंद्र सिंह जी, सारे गामा से हैं। सारे गामा था, अंताक्षरी था। सारे गामा से, अंताक्षरी से। अरे भैया आदित्य बरसिया न्यूज एजेंसी। बहुत सुंदर। बीरा जी बैठिए, सब लोग बैठ जाइए जी, सब बैठिए। स्वामी जी ठीक हैं? और किसका प्रश्न है? पिताजी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। चरणों में प्रणाम। खुश रहिए। आज से 4 साल पहले मैं आपके पास आई थी, जब मैं छोटी सी थी जी। तो मैंने आपसे बोला था कि मैं भागवत कथा पढ़ना चाहती हूँ और भागवत कथा करना चाहती हूँ। जी जी। आज मैं भागवत और राम कथा दोनों करती हूँ, बट अभी मेरा जो कथा है वो अभी सारे पोस्टपोन्ड हो गए हैं, ठंडी में होंगे कथा। ठीक है। तो मेरा ये दिक्कत आ रहा है, वृंदावन में मैं रहती थी अभी अंकल आंटी के साथ पे। कौन अंकल? वो पंजाब के थे, उनके साथ में रहती थी। अब वो किसी कारणवश वो पंजाब जा रहे हैं और ये नहीं पता कब आएंगे वो जी। तो मैंने पिताजी को ये बात बताई, तो पिताजी बोल रहे हैं बेटा रेंट पे तो मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगा। तो मैंने कहा पिताजी एक लास्ट मौका दो, मैं गुरुजी से बात करके देखूंगी वो क्या बोल रहे हैं। तो पिताजी के पास रहो, पिताजी के साथ रहो। गुरुजी बात तो सुनिए। हाँ सुनाओ। मैं वृंदावन रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं प्रेम करती हूँ राधा रमण जी से और मैं उनको छोड़ के जाना नहीं चाहती हूँ। तो आप कुछ बताइए कि मैं जिससे यहाँ रह सकूं। देखो घर में रह के भी तो भगवान से प्रेम हो सकता है। नहीं वो तो बात ठीक है गुरुजी,
वही बात ठीक है। नहीं ठीक है वो बात, लेकिन मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। यहाँ कहाँ? यहाँ आपके पास। तो यहाँ क्या करोगी? मैं दो तीन बार यहाँ आई। यहाँ पे बॉडीगार्ड ऐसे हैं कि कोई शिष्य है या फिर कुछ भी कोई है, बात नहीं, आप मिलो, मान्यता ही नहीं देते, धक्का मार के हटा देते हैं। फिर नहीं अगर हम शिष्य हैं, अगर हम आपको कुछ मानते हैं तो इतनी तो वैल्यू होनी चाहिए कि वो कुछ समझे हमें। ऐसा है ना अगर बेटा? आप नहीं आप आपने देखो इतनी वैल्यू है कि आपसे हम बात कर रहे हैं लाखों जी लोगों के गुरुजी, बीच में। मैं आपका आदर और सम्मान करती हूँ, हमेशा करती इसलिए रहूंगी। जो बात सही है वो हमारी तरफ से सूचना आपको, आपके हित के लिए, कि आपको अपने पिता के, अपनी माँ के साथ ही रहना चाहिए, तब आप ज्यादा सेफ हो। आप कहीं और सेफ नहीं हो। ये तो लेकिन आप भी तो यहाँ पिता हैं। यहाँ ये वृद्धाश्रम है, नहीं, यहाँ बात हम वृद्ध माओं की सेवा करते हैं। हम वृद्ध माओं की सेवा करेंगे या फिर आपके ध्यान में लगे रहेंगे? हमें फिर आपका ध्यान करना पड़ेगा, आपकी सेवा में भी लगना पड़ेगा। इसीलिए हमें स्वतंत्र रहने दो वृद्ध माओं की सेवा के लिए, और आप अपने पिता के पास रहो। वो बात ठीक है, लेकिन कुछ तो करिए। कुछ क्या करें बताओ? आप यहाँ रहने दो हमें, आप अपने पास रख लो। आप अपने पिताजी को ले आओ, हम उनसे बात करेंगे वो क्या चाहते हैं। एक मिनट। ठीक है। हेलो। हेलो महाराज जी, राधे राधे जी। मतलब पूछना अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं पूछूं, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो राधा रानी की, कृष्ण जी की पूजा तो करती हैं, मतलब बहुत हद तक करती हैं, लेकिन ऐसा देखा है मैंने कि मतलब उनके कुछ विचार है वो बहुत अच्छे नहीं रहते हैं। मेरे साथ भी 2 बार ऐसा हुआ है। मैंने 2 बार मतलब मेरा मतलब कुछ ज़्यादा है तो मैं कृष्ण जी को मानता हूँ, थोड़ा ज़्यादा मानता हूँ, तो मैं लड़कियों से पहले तो दूर रहता हूँ, लेकिन काफ़ी हद तक कुछ ऐसी मिलती हैं जो मतलब पूजा तो करती हैं, दोस्त बन जाते हैं, फिर धीमे से वो लोग धीमे धीमे धोखा दे देती हैं। फिर मतलब उनका एक अलग नेचर सामने आता है कि लगता है बताओ वो भगवान को मान रही थी, वो ऐसा कर रही हैं, तो औरों से फिर मैं क्या सोचूं। तो खुद को दूर तो रखा हूँ इस समय, लेकिन अंदर से लगता है कि बताओ ऐसी ऐसी लड़कियां पड़ी आज के टाइम पे कि मतलब जो भगवान को मानती हैं वो मतलब अगर अपने आप को इतना सीरियस नहीं लेती हैं, मतलब किसी को भी लेके, तो भगवान को सीरियस कैसे ले रही हैं? पहले आप अपने आप को सीरियस लो। मैं तो लिए हूँ। और अपने को सीरियस लो, और लड़कियों के चक्कर में पढ़ काहे रहे हो? मैं नहीं पढ़ा हूँ ना, वो खुद से डायरेक्ट आती हैं सब कुछ, क्या बोलूँ मैं तो आपको डायरेक्ट आके आपको कहती हैं कि आप हमारे अपने हो, ऐसा बोलती हैं? यस, हुआ है। अच्छा हाँ। फिर आप क्या कहते हो? कुछ नहीं, मैं बोलता हूँ ठीक है दोस्त रहते, कोई बात नहीं, बाकी देखो ऐसा है ना, सूप न खा भी गई थी राम जी से कहने आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, तो क्या राम जी ने सूप न खा के ऑफर को स्वीकार किया? नहीं, उन्होंने फिर नहीं किया। जब राम जी ने सूप न खा के ऑफर को स्वीकार नहीं किया, तो आपने भी सूप न खा के और ऑफर को स्वीकार क्यों कर लिया? अब कर लिया तो परेशान होना पड़ेगा। वो तो मतलब रावण की बहन थी, अब यहाँ पे कोई कृष्ण जी को अपना बता रहा है और राधा रानी की पूजा कर रहा है। तो सूप न खावी तो राम को अपना बता रही थी, तो सम पुरुष न मो सम नारी, आप बहुत सुंदर हैं, राम को अपना कह रही थी। अब क्या बोल सकता हूँ मैं सोचता हूँ इसलिए अपने माँ बाप से प्रेम करो, माँ बाप से तो मतलब बहुत प्रेम है, मेरी माँ भी जानती है। पढ़ाई लिखाई करके अपने को काबिल बनाओ, ये लड़की वड़की के चक्कर में ना पड़ना, बर्बाद हो गए लड़के, जिन जो पढ़े सब बर्बाद हो गए। लड़की के चक्कर में पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन उनकी मतलब क्या बोलूँ ऐसी मेंटालिटी क्या होती है, या तो भगवान को ना मानो अगर ऐसा ही कुछ करना है मेरे हिसाब से तो। अब भगवान को मानने के बाद अगर किसी लड़के के साथ आप बुरा कर रहे हो, अपने माँ बाप के नेचर के साथ आप खेल रहे हो, तो वो भी तो एक तरह गलत है। मैं अपनी माँ, मेरे पापा आज से 5 साल पहले चले गए, आज 5 साल तक अपनी फैमिली को मैं देख रहा हूँ, मेरी 2 बहनें और मेरी माँ है जी। तो मुझे ये लगता है कोई ऐसी लड़की मेरी लाइफ में है जो भगवान को माने, मेरी माँ का ख्याल रखे। लेकिन तो आप मतलब घरवाली ढूंढने के चक्कर में लगे? नहीं, लगे नहीं है, मतलब मिलती है तो लगता है कि फ्यूचर कोई ऐसी हो जिसके साथ में मतलब फ्यूचर भी बने, भगवान का भी ख्याल रखें, माँ बाप, माँ का और बहनों का भी ख्याल रखें। लेकिन फिर चीजें ऐसी बढ़ती हैं कि फिर लगता है कि अब फैमिली देखो यहाँ उधर जाओ। मैं आपको बताऊं लड़की अच्छी कहाँ मिलेगी और कैसे मिलेगी। हाँ जी। सुनो, जो लड़की परिवार से जुड़ी है, जो अपने माँ बाप के रास्ते पर चल रही है, हाँ जी, जो जिसके भीतर लाज शर्म है, जी जी, जो स्वयं की बातें, स्वयं के विवाह की बातें ना करे, हाँ, अपने से किसी लड़के को ऑफर ना दे जी, अपने से आगे ना बढ़े, ऐसी लड़कियां समाज में आदर्श लड़कियां बस मानी जाती। ऐसी लड़की तो वो बताती तो बहुत है, मैं अपनी माँ के लिए कर रही हूँ। ऐसी लड़की आप ना ढूंढ पाओगे। नहीं, हम तो नहीं ढूंढेंगे, मुझे पता है। आप अपने माता पिता को बोलो, वो ढूंढ के लाएंगे। अरे आजकल तो मेरे दोस्तों की शादी हो रही है, उनका ही पता चल रहा है लड़कियां कैसी मिलती हैं, हर एक महीने में तलाक। मैं मतलब कुछ बताऊँ, मेरे ही कुछ की फैमिली में
लव मैरिज होने के बाद उनकी आज तक पटरी नहीं खा रही, जहाँ अरेंज मैरिज है वहां भी नहीं खा रही, वो छोड़ के तलाक, 1 साल बीता है तलाक हो गया। सही यही चल रहा पूरी तो दुनिया हर जगह में, यही है। पूरी दुनिया में सबसे अधिक तलाक के केस अब भारत के हैं। भारत के हैं, या यही तो बोल रहा हूँ, मतलब फ्यूचर तो पानी में है लग रहा अब। अब लड़के लोग बड़े परेशान हैं कि अच्छी लड़कियां कहाँ से लाए। अब सुनो ना, ब्रांडेड लड़कियां पैदा ही नहीं हो रही हैं लगता है। ये मुझे भी लग रहा है, चाइना खत्म। मॉडल पैदा हो रही हैं। सब खत्म है। चलिए, राधे राधे गुरुजी। ब्रांडेड बचे ही नहीं कोई लगता है। पर राधे आप राधे। लाना ब्रांडेड ढूंढ ढांड के। मैं लाऊंगा, नहीं तो फिर प्रेमानंद जी के पास जाऊंगा, वहीं बैठूंगा, खत्म है। हाँ साधु, पर साधु बन जाना। मम्मी का ख्याल रख लूं जब तक रख सकता हूँ, बस खत्म। शादी नहीं करोगे? नहीं करूंगा, अगर नहीं तो बेकार है फिर ना लाइफ। कोई ब्रांडेड मिल जाए तो कर लेना, फिर तो बनती है। ठीक है, सही है, सही। लड़के लोग बड़े परेशान हैं, कहाँ से लाए अच्छी लड़कियाँ? गुरुजी राधे राधे जी। बाबा, हमसे आपसे एक सवाल पूछना है। पूछो। कि हम डेली पूजा पाठ करते हैं, सुबह में आधा 1 घंटा करता हूँ, लेकिन कभी कभी पूजा पाठ करते समय मन में गंदे ख्याल क्यों आते हैं? आने दो, ख्यालों का क्या है, आने दो। नहीं, उस समय बहुत ही खराब लगता है कि कोई बात नहीं, गंदे ख्याल इसलिए आते हैं कि जब आप पूजा पाठ करने बैठते हो तो गंदे ख्याल आते नहीं है, पूजा पाठ करने से वो गंदे ख्याल निकल निकल कर जाते हैं, तो जाते हुए को आपको ऐसा लगता आ रहे हैं। जी जी। तो जब भी पूजा पाठ करोगे ना, तो जितनी नेगेटिविटी है, नकारात्मकता, वो समाप्त होती है, तो उसे आप लोगों को लगता कि आ रहे हैं। पूजा पाठ करने निरंतर करते रहो, ये सब खत्म हो जाएगा कचरा। ठीक, धन्यवाद बाबा। जैसे गिलास में पानी है, गंदा पानी है, आप अच्छा पानी डालते रहो, अपने आप उसका गंदा पानी हट जाएगा। जब आप बुरे विचारों में अच्छे विचार डालते रहेंगे, अपने आप बुरे विचार समाप्त हो जाएंगे, अच्छे विचारों का बोलबाला हो जाएगा। धन्यवाद, राधे राधे बाबा। खुश रहिए। गुरुदेव, मैं सीहोर से मीडिया से हूँ, स्वदेश न्यूज से जी। जब जब सच्चाई की खबर हम चलाते हैं, जब जब हमारे ऊपर राजनीतिक दबाव, मतलब हम कुल मिला के निष्पक्ष काम ही नहीं कर पा रहे हैं गुरुदेव। क्या निष्पक्षता चाहिए, किस तरह की आप चलाते हैं? अधिकतर तो भ्रष्टाचार की चलाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नेता अभिनेता और इतने फोन आ जाते हैं कि अब उनका माने तो भी दिक्कत, यानी नहीं माने तो भी दिक्कत। इसके लिए क्या करना चाहिए? अब ये देश का दुर्भाग्य है ना कि हमारे देश में भ्रष्टाचार इतना है कि सब लोग लगभग उसमें लिप्त हैं। अब जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाए, उस पर दबाव तो बनाया जाता है। ये बात सही कह रहे हैं आप। तो गुरुदेव, मतलब यह मेरे को ये काम छोड़ देना चाहिए कि करना चाहिए? अच्छी बात करते रहना चाहिए। भीष्म पितामह चुप थे, इसलिए महाभारत हुआ। भीष्म पितामह को वहां दुशासन का विरोध करना था। हमेशा अच्छे लोगों को आवाज उठानी चाहिए। आप जैसे अच्छे लोग हैं तो उठाओ आवाज। गुरुदेव, ये मेरी धर्म पत्नी। राधे राधे गुरुजी। जी जी, जी। पहली बार आई हूँ, पर मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा। आपकी सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, अति उत्तम है, और मेरा पूरा परिवार भी श्याम बाबा का दीवाना है। तो मैं ये चाहूँगी कि इस भूमि पर आकर जो मुझे खुशी प्राप्त हुई है वो सभी को हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आपके लिए मेरा सादर नमन, और जो आपके साथ बैठे हैं उनके लिए भी मेरा सादर नमन। अब हम बात करेंगे हमारे आचार्य श्री मनीष जी से, और जो आपके स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी बातें आप लोग इनके YouTube पर वीडियो सुनते ही हैं। यही एक भारत में एक ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसा व्यक्तित्व है जो खुलेआम ये बातें करते हैं कि आप बिना दवाइयों के कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, बिना हॉस्पिटल गए कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये व्यक्ति हैं जो खुले मंच से अपनी बातें रखते हैं और आयुर्वेद को, भारतीय दर्शन को प्रमोट करते हैं। हमारे देश में जब से डॉक्टरों का कल्चर आया है, तब से हमारे यहाँ वैद्य, आयुर्वेद, जबकि लक्ष्मण जी जब बीमार पड़े तो सुखैन वैद्य आए और उन्होंने उनका उपचार किया। तो वैद्य परंपरा हमारी वैदिक परंपरा है। आयुर्वेद ये वैदिक परंपरा है, जो परंपरा लगभग प्रायः नष्ट थी, उसे आप जैसे महापुरुषों ने, हमारे भैया आचार्य श्री मनीष जी ने जीवित रखा है, और बहुत लोगों को इनके द्वारा लाभ भी हुआ है। हमारे आचार्य जी के लिए सुंदर तालियां, बहुत बहुत स्वागत भैया श्री मनीष जी का। कैसे हैं आप? धन्यवाद। बताइए कि इन भक्तों को क्या खाएं, ये लोग क्या आजकल ना, ये बताइए कि जो यूरिया और DAP डाली जा रही है और जिसके द्वारा गेहूं और चावल को पैदा किया जा रहा है,
तो ये यूरिया युक्त और डीएपी युक्त जो गेहूं और चावल हम लोग खा रहे हैं, इससे नुकसान तो होता हम सब जानते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आप बहुत किसानों से भी मिलते होंगे, भ्रमण भी करते होंगे, तो यूरिया डीएपी के सिवा कोई और विकल्प नहीं है? यदि है तो क्या है? विकल्प है, वापस हमें जो भारतीय गाय थी उसका जो गोबर था, मूत्र था, वापस प्राकृतिक खेती को वापस लाना होगा जी। तो अभी हिमाचल में हम लोग 6 साल से लगे हुए थे, तो हिमाचल पूरी तरह से यूरिया डीएपी मुक्त हो गया है। अच्छा, हिमाचल, पूरे हिमाचल में कहीं भी यूरिया डीएपी यूज नहीं होता। अरे तो पूरा बहुत बढ़िया बात हिमाचल है। प्राकृतिक खेती से खेती करता है। और हरियाणा और पंजाब का भी काफ़ी एरिया हम लोग लगे हुए हैं पिछले 5 साल से। मैंने खुद एक अभी गोबर गैस प्लांट और एक 18,000 लीटर रोज उसमें गोमूत्र और गाय के गोबर से, देसी गाय, भारतीय गाय के गोबर से खाद बन रही है। और अभी हम लोग उसको भारत में भी लगभग 12 जगह दे रहे हैं और दुबई भी निर्यात हो रही है। अच्छा, मतलब लगभग मान के चलो रोज की लगभग 4 क्विंटल तो दुबई जा रही है और लगभग 20 से 25 क्विंटल गुजरात और यूपी के कुछ एरिया, हरियाणा, पंजाब में जा रही है। देसी गाय की खाद केवल गोबर से बनती है? केवल गोबर से, कुछ और नहीं डलता उसमें। भारतीय गाय, और गाय भी सारी भारतीय हैं, कोई जर्सी गाय, एचएफ गाय, अमेरिकन गाय, ऑस्ट्रेलियन गाय नहीं है। वैसे तो सबसे बढ़िया इलाज है कि गेहूं चावल को दिन में 1 बार कर देना चाहिए। आयुर्वेद कहता है जो एकाहारी वो सब पे भारी, जो एकाहारी वो सब पे भारी, मीन्स 1 टाइम का आहार करो, बाकी 2 टाइम सुबह शाम फ्रूट, फल और सलाद खाओ बस। वाह, मतलब भोजन जो रोटी चावल है वो 1 टाइम खाना चाहिए। 1 टाइम भोजन करो, बाकी टाइम फल। बाकी टाइम फल खाओ, सलाद खाओ, खीरा, टमाटर, जो अच्छा, मूली, फल गाजर। को और सलाद को एक साथ खा सकते हैं क्या? अलग अलग खा सकते हैं। कहते हैं ना कि सब्जी और फल का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। नहीं, ऐसा भी सुना है। वो एक्चुअल में क्या होता है, अगर आप फल और सलाद खाना खाने से पहले खा रहे हैं तो वो अमृत है। अच्छा, अगर पहले खा रहे हैं तो फल। पहले नहीं खाना, मतलब बाद में नहीं खाना, बीच में नहीं खाना, पहले खाना है। मतलब भोजन करने के पहले फल खा लें तो डायबिटीज भी कभी नहीं होगी, शुगर भी कभी नहीं होगी। मतलब डायबिटीज अगर किसी को है और वो नाश्ते में पहले फल खा ले या सलाद खा ले, लंच में पहले खा ले, डिनर में पहले खा ले, तो डायबिटीज ठीक हो जाती है, दवाई छूट जाती है। और ये जो ब्लड प्रेशर की बीमारियां आजकल सामान्य हो गई हैं, बहुत लोगों का ब्लड प्रेशर हाई तो किसी का लो, ये क्या सामान्य रूप से कैसे ठीक कर सकते हैं इसको? बड़ा आसान है, कर सकते हैं, अभी करवा दूं। राइट को बंद करो, राइट को बंद कर लो, राइट को बंद करके सिर्फ लेफ्ट से सांस लो, रोको, फिर रोको, मतलब 10-20 सेकंड रोकना है, बाहर भी और अंदर भी, और करते रहो लगातार ऐसा 10 दिन तक 5 मिनट लगातार कर लो, 10 दिन तक 5 मिनट लगातार। उसके बाद रोज 2 मिनट कर लो। अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो अपने आप नॉर्मल आ जाएगा 10 में से 8 लोगों का, और दवाई बंद हो जाएगी। और अगर लो है तो लेफ्ट को बंद कर लो, राइट से ले लो, राइट से छोड़ दो, 2 मिनट रोज कर लो, ब्लड प्रेशर की गोली छूट जाएगी। इसलिए आपको 10 मिनट निकालकर रोज प्राणायाम करना चाहिए, अनुलोम और विलोम। इसे अनुलोम विलोम कहते हैं। इस प्राणायाम को क्या बोलते हैं? अभी कराएंगे मैया। आपको कोई बीमारी है? पूछना डॉक्टर साहब से कुछ, क्या बीमारी है बताओ? परेशान हो, ये बीमारी है? सांस से परेशान हो हैं? नाती से परेशान हो? किससे परेशान हो? बेटे से परेशान हो? चलो अभी बात करेंगे, तब इनसे बात। डॉक्टर साहब से कुछ बात करनी है? बीमारी तो नहीं हो गई आपकी? बोलो, अभी बात करेंगे। हमारी माताजी को काफ़ी दिन से शुगर है, लगभग 5 साल से। शुगर? जी। शुगर की दवाई तुरंत बता देंगे हमारे डॉक्टर साहब। और उनके ये घुटने में ऑपरेशन, दोनों घुटने का वो न्यू बदला गया है। अच्छा, नए घुटने डल गए? जी। डलवा दिए? जी। घुटने डल चुके हैं? हाँ जी। तो बिना डाले ठीक हो जाते हैं? जी, हम लोग को इतनी जानकारी नहीं थी। आयुर्वेद के पंचकर्म में जानु बस्ती, जानु पिच्चू, जानु लेपम 3 टेक्निक होती है। जानु बस्ती मतलब, जानु मतलब घुटने के नीचे का प्रदेश। जी। तो घुटने पे जानु बस्ती करके घुटने का बिना ऑपरेशन घुटना ठीक किया जा सकता है। हाँ जी।
और शुगर काफ़ी ले तो उनको इंसुलिन देना पड़ता है। तो आप कौन से शहर से आए हो? जी मैं लखनऊ से आया हूँ जी। तो लखनऊ में हमारा हॉस्पिटल है, वहाँ जाके डॉक्टर को मिल लो। हाँ जी। तो इंसुलिन बंद हो जाएगा जी। आप दूध बंद कर दो, दही बंद कर दो, पनीर बंद कर दो। अच्छा जी। अगर दूध पीना हो तो भारतीय गाय, देसी गाय का पियो तो पियो, भैंस का दूध मत पीना। जी। तो उसके लिए माता जी जाती हैं पैदल वॉक करके और वहाँ से दूध लेके आती हैं। तो शुगर काफ़ी बढ़ा हुआ है, तो कहती हैं कि मेरा एक्सरसाइज भी हो जाता है और 2-3 लोगों से जैसे महिलाओं से बातचीत करी, अच्छी बातें हुई, सलाह हुई, तो लेके आके के शेयर करती हैं। आप उनका एक काम और करो, सूरज डूबने के बाद खाना बंद कर दो। जी गुरु जी। जाएंगे जी। बस अभी 5 मिनट खत्म करके चल रहे हैं ऊपर, बस थोड़ी देर और। हाँ। और गुरुजी मैं आपके पास आया हूँ माताजी को लेकर के, और आपकी माताजी पढ़ी लिखी नहीं है, कथा भी नहीं करती, सिर्फ आपका मोबाइल में देखती रहती हैं। और आपके प्रवचन से प्रभाव होकर के एक ब्राह्मण को बुला करके भागवत कथा करवाई। वाह। और हम उनके पूरे सहयोग कार्यक्रम में सहयोग देते रहे। आज 10 तारीख से कराई थी, 16 तारीख को खत्म हुआ, और आज मुझे आपके दरबार में ऐसे बोलने का मौका मिल रहा है। श्री माता जी को भी मैं लेके आया हूँ कि यहाँ से ये मेरा जो है श्रवण कुमार वाला जो भक्ति है वो आगे इसी तरह बरकरार रहे, यही आशीर्वाद चाहता हूँ। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। ये मैया से बात कराओ, ये छोरी से बात कराओ, वो गुड़िया खड़ी है, ये गुड़िया से बात करा देना। गुरुजी राधे राधे। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ जी। जैसे कोई लेडीज प्रेगनेंसी में हो तो क्या वो गंगा जी जमुना जी स्नान कर सकती है कि नहीं? आराम से संभल करके करे तो कर सकती है। मतलब आप बताइए, मतलब कर सकती है कि नहीं? बता तो हम ही तो बता रहे हैं कि कर सकती है, वही हमारा भूत थोड़ी बता रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ भाई, गर्भवती है, कितने महीने का गर्भ है? अब जैसे 7 महीने का गर्भ है तो उसे तो घर पर भी चलना है तो थोड़ा संभल के चलना पड़ता है, क्योंकि 7 महीने का गर्भ है। यदि 2, 3, 4 महीने का गर्भ है तो ठीक चले वो और गंगा जी नहा के आए आराम से, लेकिन सावधानी से। फिसलन है तो गिर ना जाए, ज्यादा पानी में तैरे भी ना, है ना, स्विमिंग ज्यादा ना करे। कोई बोल रहा था थोड़ा बहुत ठीक है। कोई बोल रहा था कि गंगा जी जमुना जी में स्नान नहीं किया जाता, इसलिए मैंने आपसे प्रश्न किया। आज के 100 साल पहले तो टोटी वाला नल था ही नहीं। चाहे स्त्री गर्भवती हो या ना हो, सबको गंगा जी में जाके नहाना पड़ता था, नदियों में नहाना पड़ता था। भाई 100 साल पहले कहाँ कोई घर में व्यवस्थाएं थी, सबको नदियों में नहाना पड़ता था। तो कौन बोल रहा था ऐसा जो कह रहा था कि गंगा नहीं नहा सकते? जी मेरे यहाँ बोल रहा था कानपुर साइड में। कौन? कानपुर साइड में पड़ोसी था? जी जी। इस तरफ वाला किस तरफ वाला? बताओ जी। बस इतना ही प्रश्न था आपसे। उसको मिर्ची का धुआं देने की बहुत जरूरत है। राधे राधे गुरु। उल्टा लटका के जो ऐसी अफवाह फैला है। हाँ मैया। राधे कृष्णा गुरुजी। हाँ बेटा। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है कि हमें दोस्ती करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? किससे करनी है? अरे जीवन में एक सच्चा मित्र होना अनिवार्य है। मित्र लड़का के लड़की? लड़की। हाँ लड़की सही है। अगर वो ज्यादा हंसाती है उसकी वजह से अगर हमें क्लासरूम में डांट पड़ती है तो वो उससे मित्रता करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? भाई लड़कियों को लड़कियों से ही मित्रता करनी चाहिए, लड़कियों को लड़कों से नहीं, लड़कों को लड़कों से, लड़कियों को लड़कियों से। अगर उसकी वजह से कोई हमें प्रॉब्लम होती है तो उससे नहीं करनी चाहिए ना हमें? नहीं, कोई गलत दोस्त है आपकी, वो गलत काम कर रहे हैं तो उससे दोस्ती क्यों करना है? अगर उसकी वजह से कोई समस्या हो तो क्यों करना दोस्ती? गलत दोस्त नहीं बनाने चाहिए, मित्र सही हो। उसकी वजह से जीवन में कोई प्रभाव आए अगर तो हमें नहीं तोड़ देना चाहिए दोस्ती। तोड़ देनी चाहिए? फिर ठीक है गुरुजी। गलत लोगों का साथ नहीं देना चाहिए। ठीक है। हाँ, भगवान ने समझाया था कर्ण को कि दुर्योधन का साथ मत दो, नहीं माना भगवान की बात। लो आपको भी समझा रहे हैं, गलत लोगों का साथ मत दो। ठीक है गुरुजी। राधे कृष्णा गुरुजी। खुश रहो। लाल मैया को जरा बात करा दो। हाँ मैया जल्दी। राधे राधे। जी जी। गुरुजी राधे राधे। बताओ। और देखो मेरा एक नाती है, बिना माँ को बेटा है। मैं 1 साल से यहाँ घूम रही हूँ आश्रम में आपके पास, तुम मिल ना पा रहे। और मेरे बेटा का दाखिला होना है, दाखिला करवा दो। और मेरा बेटा हथ का है नाती को, और दारू पीबत है बहुत। कौन दारू पीता है? मेरा बेटा। दारू पीने की कोई दवाई है डॉक्टर साहब? नहीं उस बात वो दारू छोड़ना चाहता है। हाँ दारू छोड़े वो चाहता है, और
मेरे नाती को बहुत महत्व है, हमें गाली देता है, हमारे पति को गाली देता है, सवेरे घर में महाभारत करता है, उसी का एक बेटा है। दारू पीता है, दारू की कोई है दवाई? और मैं अपने बेटा का दाखिला करवा ले आई हूँ। डॉक्टर साहब से मिल लेना, ये दवाई दारू छुड़वा देंगे। अच्छा, एक मैं सबको एक मिनट रुको, एक सब लोगों को बता देता हूँ, जो लोग भी शराब छोड़ना चाहते हैं तो हमारे घरों में एक चीज होती है मुलट्ठी। मेरे बेटे का पहले सुन लो, सबको बता दूं, सबके काम की बात है। अगर कोई शराब छोड़ना चाहता है, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, पान मसाला, जर्दा छोड़ना चाहता है तो मुलट्ठी होती है हमारे घरों में, मुलट्ठी। और एक होती है छोटी इलायची। मुलट्ठी और छोटी इलायची सुबह शाम 2 टाइम सुबह शाम चबाओ, लगभग 10-15 मिनट मुंह में रखो। 10-15 दिन में ही इनकी लत धीरे धीरे छूटने लग जाएगी। सिगरेट की, शराब की, तंबाकू की, पान मसाला, जर्दा, बीड़ी, इनकी लत छूटने लग जाएगी। 10-15 दिन लगातार छोटी इलायची और मुलट्ठी, जिसको कि यष्टि मधु बोलते हैं, छोटा थोड़ा टुकड़ा चबाते रहो और उसको चूसते रहो सुबह शाम 2 टाइम। समझियो मैया? चलो अब वहां बात करा। नहीं, मेरी बात सुनो भाई।